हे भगवान, क्या करूंगी मैं, क्या होगा मेरा। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू मेवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। बाबा केदार और माता रानी से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में क्या है खास, ये आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद टाइम हो रहा है 9:15। तो सारा काम निपटा दिया है बड़ा बड़ा। अब जो काम है वो बहुत दिनों से सोच रही हूँ कपड़े सुखाने का, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कभी धूप ही नहीं लग रही है ढंग की, हमेशा बारिश 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 ही हो रही है। तो आज थोड़ा ठीक ठाक धूप लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं घर पे ही हूँ और काम भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन धूप होती है फिर और काम होते हैं, खेत जाना होता है, घास के लिए जाना होता है, तो फिर इसके लिए टाइम नहीं निकल पाता। तो आज मैं घर पे ही हूँ और घर पे जो है घर का और काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ दोस्तों। उससे पहले मुझे एक और काम है तो चलो कपड़े डालने लगूंगी तो फिर उसी पे उलझ जाऊंगी मैं। तो मैं पहले वो काम कर लेती हूँ, फिर आकर के कपड़े डालूंगी। तो ये मैंने गद्दा यहाँ से हटा दिया है, अब जो है बेड के कपड़े डालती हूँ। अभी पहले मैं उस काम को कर लेती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो ये मैंने निकाल दी है रस्सी और अब मैं चल रही हूँ। तो दरवाजे तो हम ज़्यादा नहीं लगाते हैं, मैंने अपने कमरे का ऐसे छोड़ रखा है। ये जो है सासू जी का कमरा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इतने बंदर नहीं है, कभी कभार ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं उस काम को निपटा लेती हूँ। ये चप्पल कहाँ है? की मुश्किल है सफर मुसाफिर। अभी छत पे धूप भी नहीं लगी है ज़्यादा, हल्की हल्की लग रही है। तब तक मैं वो काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद डालूंगी कपड़े। बट वहाँ जोंक लगने का भी डर है भयंकर, तो मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों जाने में। क्या करूँ मैं, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए मेरे साथ। ओह, गिर गई थी मैं। तो गधेरे के उस तरफ मुझे जाना है और मुझे जाना है लकड़ियाँ लेने के लिए। तो यहाँ से गधेरे से होते हुए मुझे जाना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, उस साइड जाना है, वो हमारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। पता चला फिसली और फ़ोन गिर गया पानी में, तब आएगी मेरे पे आफत। और मैं वहाँ जाऊँ कैसे? इतना मुश्किल है ना दोस्तों इस पानी में जाना। ये माँ जी, ये भगवान कहीं के जान। तो यहाँ लगती है भयंकर जोंक, पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे अभी, पर डर पूरा ही लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ रास्ता भी नहीं है। सब जगह ऐसे हाल है दोस्तों यहाँ के। यहाँ रास्ता ही नहीं है। जिस रास्ते में मैं अभी आई गधेरे से नीचे, वहाँ पे तो एक दिन मैंने खुद ही सफाई करी। ये है हमारी लकड़ियाँ। तो चलो लकड़ियाँ निकाल के भारी लगाती हूँ। क्या ये वीडियो बनाऊँगी मैं तब तक। दोस्तों ये है मेरी लकड़ियाँ, और ये देखो मेरी जो रस्सी ले जा रखी थी वो ऐसे ही रही, क्योंकि वहाँ मेरे भी इतने भयंकर जोंक लगे ना दोस्तों। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है दोस्तों। मेरे बस में बिल्कुल नहीं है इस गांव में काम करना। मुझे लगता है मैं कभी नहीं कर पाऊंगी यहाँ काम। ओह माय गॉड, इतनी भयंकर जोंक लगी ना मेरे पे, जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा ना,
जो भी उसमें रहते हैं, कैसे मतलब उन पे जानवर जो भी होते हैं, कभी सांप, कभी केंचुए, कभी पता नहीं क्या क्या चढ़ते रहते हैं उन पे। इस टाइप से मेरे पूरे पैर में आ गए वो माजी। मैं तो सीधे घर भाग गई। अब मेरी सासू माँ जाएंगी वहाँ, मैं मेरे बस में नहीं है सच में दोस्तों। मुझे बहुत डर लगता है। डर एक मतलब ऐसे लगता है ना, कुछ चीज़ आप पे लगी तो आप ऐसे हाथ झाड़ रहे हो या पैर झाड़ रहे हो, गिर जाते हैं, बट वो तो मतलब कई मुश्किलों के बावजूद ही निकलते हैं। और जब मैं घास घूस के लिए जाती हूँ तो फिर तो ठीक है, मेरे पास दराती रहती है और लगते भी हैं, एक दो लगते हैं तो दराती से खींच खींच के उनको निकाल देती हूँ। लेकिन ये इतने ज़्यादा एक साथ लग रहे हैं, मैं कैसे निकालूंगी, ना तो मेरे पास कुछ है और फिर ऊपर से खींच खींच के वो ऐसे रबड़ जैसे खींचेंगे, लेकिन इधर नहीं आएंगे, निकलेंगे नहीं। अगर मैं रस्सी में जो है लकड़ियाँ निकाल करके लाती, भारी लगानी थी तो बहुत सारी लकड़ियाँ निकालनी थी, तो तब तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ जाते हो। हे माँ जी, सासू माँ पता नहीं क्या बोलेंगी। वैसे उनको पता है मुझे बहुत डर लगता है, तो उन जगहों पे वो जाते हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं कि ठीक है वहाँ जो के मैं चली जाती हूँ, चाहे खेतों में हो चाहे ऐसी जगहों पे हो। तो मैं तो डर के मारे घर भाग गई, मेरे बस में बिल्कुल नहीं है, सच में नहीं है दोस्तों। हाँ, तो बेचारा भगवान कौन वाला जो करने वाला। भगवान में क्या कर दूँ। एक तो ये बारिश हो गई ना भयंकर, आजकल तक नहीं तो थोड़ा कम हो जाते थे, इस बारिश ने कर दिया सारा काम। जो थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन धूप हो रही तो ये बारिश, और जैसे ये बारिश होती उसमें तो ऐसे ऐसे ऊपर आते हैं इतने सारे बारीक बारीक मोटे मोटे, इतने लंबे लंबे, पता नहीं कितने किस्म के हैं। जानी मैं तो लाखड़ा गांड बैठे न ए बकड़ा ऐसे में खोटा हो गया, दुड़ बुड़ 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 खड़ा कर मच बताओ। हां अब मैं सीधा से गाड़ा मदन की बटे फोन लगना सी था, मेरे भी पता नहीं फोटो पे चढ़े हमन। हे भाई गच्ची ये मौजी सेरा चप्पल उपड़ी नहीं कमिया आया सी भिबड़ाहट करी था। मैं कणा भागी घर जब रहता मैं तो थैला खड़ा करता रसी मेरे से टांग रुक जाना। चुप रहा था माथे फोन है लियोला है। तो चलिए दोस्तों, शायद आपको लगेगा कि ओवर एक्टिंग कर रही है, बट मुझे पता होगा मेरे प्राण निकल गए हैं। मेरे आंखों के सामने वही सब घूम रहा है, जो वो चिपक रहे थे मेरे पे, चप्पल भर भर के ऊपर की तरफ आ रहे थे। मैंने चप्पल भी एक बार वहीं छोड़ दी, झाड़ा झाड़ा तो चप्पल पे से तो थोड़ा निकल ही जाते हैं। चलिए अब मैं कपड़े डालती हूँ बाहर। हे भगवान के कान। तो आइए दोस्तों, बेड को खोलते हैं आराम से, और ये हैं हमारे कपड़े। तो इनको डालती हूँ मैं बाहर। मैंने ऐसे थैले थैले में रखे रहते हैं, इससे क्या होता है गदड़ बदड़ नहीं होता है और कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इससे मुझे आसानी होगी कपड़ों को बाहर डालने में और फिर ऐसे संभालने में। तो इस पे हमारे कपड़े हैं, पूरे सर्दियों के हैं ज़्यादातर। तो इसमें है बेड शीट, एक सेम ऐसे बिछा रखी है, एक और है। इसमें है मेरी साड़ियाँ। दोस्तों मैं साड़ियाँ ज़्यादा अलमारी पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है यार। आपने मतलब ऐसे टांग करके उनको रखा है ना, तो आप पहनते हो ना कुछ बेकार में, फालतू में वो बेकार हो जाती हैं। तो ऐसे पैक करके रखो। इसमें क्या होगा दिखाती हूँ आपको। तो मैं साड़ियाँ भी ऐसी रखती हूँ। अच्छा, इसमें हबी जी के कपड़े हैं और ज़्यादातर इसमें उनके कुर्ते हैं, उनके कुर्ते और उसके साथ के पजामे हैं इनमें। इसमें है हबी जी का कोट, और इसमें क्या है, इसमें है मेरे सर्दियों के कपड़े। और सारे निकाल लेती हूँ बाहर, आज एक साथ डालूँगी तो इससे मुझे अच्छा होगा ना छत पे ले जाने के लिए भी। इसमें भी है मेरे सर्दियों के कपड़े। ये है स्वेटर है, ये हबी जी का स्वेटर है और ये मेरा है, स्टॉल वगैरह है। आ जाओ तुम भी बाहर। इसमें क्या है, इसमें भी है मेरी एक साड़ी, ये वाली साड़ी। ठीक, इसमें क्या है, अच्छा इसमें भी है सर्दियों के। अभी बहुत सारे कपड़े लग रहे हैं, सर्दियों के हैं। और जब बारी आती है किसकी सर्दियों में, तब बोलते हैं मेरे पास स्वेटर नहीं है, मेरे पास स्टॉल नहीं है।
चलो तुम। इसमें स्टॉल है, मेरा स्वेटर है। हाय, ये मेरी गागर है दोस्तों, और सासू जी के कमरे में है, और 2 यहाँ बेड पे रखी है। इसमें भी मेरी साड़ियाँ ही हैं। तो ऐसे मैंने पैक कर करके रखी रहती है साड़ियाँ। इसमें भी है मेरी हबी जी के जो है यहाँ पे सोना के हैं कपड़े, कुर्ता वगैरह। हबी जी के कुर्ता है, मेरा शादी में जो मेहंदी में पहनते हैं वो लहंगा है, और एक साड़ी भी है मेरी इसमें। ठीक, इसमें मेरी शादी की चुन्नी है। आपको चाहिए तो आप मेरे से मांग लेना दोस्तों। ऐसे सर पे रखते हैं जो, ये वाली जी की जीन्स। इसमें क्या है, इसमें भी हबी जी के कपड़े हैं, फॉर्मल ड्रेस। इसमें क्या है, इसमें भी मेरी साड़ी है, और ये है चुन्नी। ये जब माता चंडिका आई थी, 10 जुलाई की माता चंडिका, तब हम देहरादून में रहते थे, तो ये माता का आशीर्वाद है हमारे लिए। इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। बहुत ही प्यारी चुन्नी है। जब सोना के टाइम पे गोद भराई थी मेरी, तो उस दिन मैंने इसको डाला था। बहुत प्यारी चुन्नी है, देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारी है। और एक दूसरी भी है, ये भी बहुत प्यारी चुन्नी है। तो ये माँ का आशीर्वाद है, उनकी समौन है हमारे लिए, जो हमने संभाल के रखी हुई है। और बाकी तो यही सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है, इसमें भी मेरा गरम सूट है। इसमें एक जो है क्या है, इसमें बेडशीट है। इसमें भी मेरी साड़ी है, और बाकी है इसमें पंखा है, टेबल फैन। और ये है मेरे गिफ्ट जो मुझे मतलब शादी में मिले थे, मेरे फ्रेंड्स और उन्हें दिए थे, तो वो है। इसमें क्या है, इसमें से पुराने कपड़े हैं, और उस साइड जो है कंबल वगैरह है, तो उनको भी देखती हूँ। पहले इनको डाल लेती हूँ। ये देखो डंप लग गया पूरा, कितने सारे कपड़े आ रखे थे उस पर। अगर मैनेज करके रखो तो बहुत सारे आ जाते हैं ना। ये देखो पूरा डंप लग गया दोस्तों। अब इनको सुखाने का काम करती हूँ, फिर आपको मिलूँगी छत पे, ठीक है। तब तक मैं इनको डालती हूँ बाहर। तो ये देखिए दोस्तों, डाल दी है मैंने कपड़े। धूप भी पता नहीं क्या हो रही है ऐसी पर लगेगी, आई होप। ये देखो सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने। तो दोस्तों अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अभी हो रहे हैं 10 बज चुके हैं। अब सासू जी ने पानी गर्म कर लिया है, तो मैं सोना को नहलाऊंगी। फिर उसको नहलाने के बाद उसके बहुत सारे कपड़े धोने को, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश ही थी, तो मैं गधीरे नहीं गई कपड़े धोने। तो आज जो है बहुत सारे कपड़े हैं, फिर मैंने वो कपड़े धोने हैं। दिन का खाना बनाना है, और उसके बाद खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, फिर इतने सारे कपड़े जो हैं फ़ोल्ड करके संभालने हैं। तो बाहर डालना तो आसान काम है, लेकिन फिर उनको फ़ोल्ड करके अच्छे से रखना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। बहुत मतलब आफत आ जाती है ना, कहाँ पे क्या था, क्या रखना है। तो 2-3 तो ऐसे ही बच जाएंगे। तो फिर आज का ब्लॉग शायद यहीं तक ही होगा। तो उनको संभालने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, और फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, देखते हैं फिर। तो दोस्तों बहुत थकान लग चुकी है आज, क्योंकि आज बहुत काम किया है। तो खाना हमारा हो गया है, और टाइम हो चुका है, पूरे 2 बज चुके हैं। तो अभी तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, और बस बिस्तर लगाना है और आराम करना है। तो सारे कपड़े जो है रख दिए हैं मैंने। धूप भी उतनी अच्छी नहीं थी, बीच बीच में बादल लग रही थी, पर ठीक है, कपड़े सूख गए हैं। अभी जो है संदूक में है, जो डेली यूज़ के हैं, तो उनको दूसरे दिन सुखाऊंगी। और आपने सुखा लिए अपने सर्दियों के कपड़े, बरसात के बाद के जो कपड़े सुखाते हैं, मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और मिलती हूँ जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ नए दिन में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।